वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग प्रयागराज डिवीजन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन में और रीड करते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में यहीं पर आप लोग के लिए बोल रहा है, इफ व्हील स्लिप प्रिवेंशन माइक्रो प्रोसेसर कोड इज शोइंग 95 इट सिग्निफाइज। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो WSP सिस्टम है माइक्रो प्रोसेसर, अगर आप लोग को 95 कोड शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो गया कि नो डिफेक्ट इन WSP सिस्टम। तो जैसे कि आप लोग का 95 कोड अगर आप लोग का शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है ये वोलाटाइल फॉल्ट होता है, वोलाटाइल, या इसको इंटरमिटेंट फॉल्ट बोला जाता है, जो कि एक आप लोग का टेम्पोरारी फॉल्ट है। 95 कोड शो कर रहा है मतलब वोलाटाइल फॉल्ट है, इंटरमिटेंट फॉल्ट है या टेम्पोररी फॉल्ट है, जो कि आप लोग का ऑन रनिंग के दौरान ये आप लोग का फिर से 99 हो जाएगा कोड। अगर माइक्रो प्रोसेसर आप लोग का 99 शो किया, इसका मतलब आपका पूरा सिस्टम ओके है। तो इसके लिए आप लोग को इतना टेंशन लेना नहीं है। इसको आप लोग को ऑन रन ये ऑटोमेटिक आप लोग का 99 हो जाता है। तो ये आप लोग का वोलाटाइल फॉल्ट या इंटरमिटेंट फॉल्ट या टेम्पोररी फॉल्ट है। इसी हिसाब से आप लोग यहीं पर 72 कोड, 73 कोड, इसके बारे में कमेंट्स में बताइए कि ये किस प्रकार का कोड है। गैप बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर प्रोब इच मेजर्ड बाय। यहीं पर आप लोग का जब भी आप लोग का जो गैप होता है फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में, ये आप लोग को इसको मेजर करेंगे इसके गैप को। तो ये हमेशा फीलर गैज के माध्यम से ही आप लोग मेजर कर पाएंगे। बहुत ही कम मेजरमेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर फीलर गैज का आप लोग यूज कीजिए। तो जैसे कि आप लोग का गैप भी जानना जरूरी है। अगर आप लोग का जो स्पीड सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में अगर गैप जानना है, तो ये आप लोग का जो नॉर ब्रिम से अगर मैक होगा, नॉर ब्रिम से कंपनी का होगा, तो यहीं पर आप लोग का 0.9 से 1.4 mm ये होगा गैप। अगर ये आप लोग का फैबली मैक है, फैबली कंपनी का है, तो यही कंडीशन में 1 से 2 mm इसका गैप होगा, जिसको कि आप फीलर गज इसमें इंसर्ट कीजिए और इसका रीडिंग आप लोग लीजिए। Pressure switch is provided on brake control panel. The purpose of pressure switch is to activate the anti-skid system when the pressure reaches। यहीं पर देखिए आप लोग का प्रेशर स्विच के बारे में क्वेश्चन है, जिसके प्रेशर स्विच आप लोग का ब्रेक कंट्रोल पैनल में आप लोग का रहेगा, डीवी कंट्रोल पैनल में रहेगा। और इसका पर्पज यही होता है कि ये एंटी स्किड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एक्चुएट्स करता है, जबकि इसका प्रेशर आप लोग का कितना रीच होगा, कितना आ जाएगा, यही कंडीशन में आप लोग का ये आप लोग का एंटी स्किड सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो इसके लिए WSP सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, तो इसके लिए प्रेशर कितना चाहिए? तो इसके लिए जो प्रेशर चाहिए यहीं पर देखिए, आप लोग ऑप्शन में देखिए 1 kg/cm² या इससे ज़्यादा प्रेशर हो जाने से आप लोग का प्रेशर स्विच एक्टिवेट हो जाएगा। और ये प्रेशर स्विच का काम होता है कि एंटी स्किड सिस्टम WSP सिस्टम को ये एक्चुएट्स करेगा या एक्टिवेट करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी चेन पुलिंग व्हाट विल हैपन टू द एक्सीलरेटर। यहीं पर देखिए जो ब्रेक एक्सीलेटर रहता है, जो कि BP पाइपलाइन के साथ कनेक्ट रहता है, जब भी हम लोग ACP करेंगे, अलार्म चेन पुलिंग करेंगे, तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या होगा कि आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि जो ब्रेक एक्सीलेटर है, जो कि इमरजेंसी ब्रेकिंग के द्वारा ये एक्चुएट्स होकर पूरे रेक में आप लोग का सडनली ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो ज़रूर ये आप लोग जब ACP करेंगे, तो आप लोग का ये इमरजेंसी ब्रेकिंग कहलाएगा, क्योंकि जो भी प्रेशर आप लोग का ड्रॉप होगा वो एबव 1.5 kg/cm² से ज़्यादा होगा। तो इसी हिसाब से यहीं पर आप लोग का ब्रेक जो एक्सीलेटर है ये एक्टिवेट होगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए के साथ चलिए।
WSP इज ए काइंड ऑफ, यहीं पर देखिए WSP सिस्टम है, किस प्रकार का सिस्टम है, तो ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल भी सिस्टम इसमें कनेक्ट है और न्यूमेटिक सिस्टम या एयर प्रेशर सिस्टम भी कनेक्ट है, इसीलिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम हो जाएगा। दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक, न्यूमेटिक बोलने से एयर प्रेशर और इलेक्ट्रिक दोनों सिस्टम ही मिला के ये काम करता है WSP सिस्टम, इसलिए ये सिस्टम जो होगा इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक? आप लोग का जो एग्जामिनेशन गुड्स रैक एग्जामिनेशन, इसमें आप लोग का टाइप्स ऑफ रैक में देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंटेंसिव सीसी और आप लोग का प्रीमियम रैक आप लोग का मेंटेनेंस होता है, तो यही कंडीशन में सीसी रैक आप लोग जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म जो है क्लोज सर्किट रैक है। ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए। इफ ड्यूरिंग रोलिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ वागन लाउड हमरिंग साउंड इज ऑब्जर्व इट सिग्निफाइज। देखिए आप लोग का नॉमिनेटर रोलिंग पॉइंट रहता है, रोलिंग पॉइंट का दोनों बाजू में आप लोग का जो भी लाइन में आप लोग का गाड़ी एंटर कर रहा है उसका दोनों बाजू में आप लोग का टेक्नीशियन सब रहेंगे और वो रोलिंग इन और रोलिंग आउट एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो यही कंडीशन में उन लोग का बेसिक काम होता है कि आप लोग का जो गाड़ी रनिंग कंडीशन में इसका स्पीड भी मेंशन है, जैसे कि 15 से 20 किलोमीटर आप लोग का ICF गुड्स के लिए है, LHB के लिए मैक्सिमम 30 kmph का आप लोग का रोलिंग इन स्पीड है। तो यही कंडीशन में वो लोग आप लोग का ट्रेन का एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको कि रोलिंग इन एग्जामिनेशन बोला जाता है। तो यही कंडीशन में अगर हमरिंग साउंड, अगर आप लोग का लाउड हमरिंग साउंड घट घट करके अगर मार के चक्का कुछ आ रहा है या साउंड हो रहा है, तो इसका मतलब वो लोग आइडेंटिफाई करेगा क्या इसमें आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। यहीं पर यही क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले ऑप्शन में देख लीजिए। तो ऑप्शन आप लोग देखने से आप लोग को पता चलेगा कि यहीं पर आप लोग का व्हील ट्रे इज फ्लैट हो गया होगा। अगर इसमें व्हील में फ्लैट टायर हो गया होगा तो ज़रूर इस प्रकार का आप लोग का हैमरिंग साउंड आएगा चक्का से, ये जान लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। ऑप्शन सी में दिया है व्हील ट्रेड इज फ्लैट, तो आप लोग का व्हील ट्रेड अगर फ्लैट हो गया, यही कंडीशन में आप लोग के लिए साउंड हमरिंग साउंड जरूर आएगा। इसको आवाज़ को आप लोग पहले ऑब्जर्व कीजिए, इसके बाद गाड़ी रोकने के बाद जरूर इसका जो फ्लैट जो टायर का लिमिट आप लोग का फ्लैट फेसेस का लिमिट जरूर आप लोग को मेजर करना है, उसी हिसाब से इसका कंडीशन देख के ही आपको आगे अलाउ करना है। जैसे कि ये आप लोग का लिमिट जो है वागन के लिए आप लोग का फ्लैट टायर का जो लिमिट रहता है 60 mm होता है गुड्स के लिए या वागन के लिए, और आप लोग का कोच के लिए ये आप लोग का 50 mm होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आप लोग का आ रहा है, इसको भी जरूर ध्यान में रखें। ब्रेक डिस्क ऑफ LHB ट्रॉली माउंटेड ऑन ट्रॉली टू स्टॉप मोशन इज टू बी मैंडेटोरीली चेंज्ड इफ। यहीं पर देखिए आप लोग का जो ब्रेक डिस्क लगा हुआ है LHB कोच में, ब्रेक डिस्क यूज होता है, एक एक्सल में 2 ब्रेक डिस्क। तो ब्रेक डिस्क में आप लोग का क्या प्रॉब्लम होने से ब्रेक डिस्क को आप लोग चेंज करेंगे, यहीं पर ऑप्शन में चलते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन ठीक ढंग से देखेंगे तो यहीं पर फिन्स के बारे में बोला गया है। तो फिन्स का काम होता है, क्या होता है, ये कूलिंग करता है और रन ये क्या करता है आप लोग का ब्रेक डिस्क को कूल रखता है और इसको लाइट वेट भी बनाता है। फिन्स यूज करने से सॉलिड नहीं बना के फिन्स लगाया जाता है। तो अगर यहीं पर आप लोग देखिए ऑप्शन सी में देखिए, अगर 3 आप लोग का फिन्स कंटिन्यूसली अगर टूट गया है तो यही कंडीशन में क्या होगा, ये आप लोग का ब्रेक डिस्क को आप लोग को जैसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए सी के साथ चलिए। तो आप लोग का जैसे कि ये आप लोग का अगर ब्रेक डिस्क है तो इसमें ऐसे फिन्स सब लगाया गया है, ये कंटिन्यूसली अगर 3 गो टूट जा रहा है तो आप लोग को ब्रेक डिस्क को चेंज करना पड़ेगा। एंटी क्रीप टेस्टिंग इज डन फॉर, यहीं पर देखिए एंटी क्रीप टेस्टिंग क्या चीज़ के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोग हम लोग देख रहे हैं डेली आप लोग का ड्यूटी साइकिल में आप लोग देख रहे हैं ट्रेन पार्टिंग हो रहा है, तो आप लोग का एंटी क्रीप सिस्टम यही चीज़ के लिए लॉक में इस सब में प्रोविजन किया गया, जैसे कि ऑन रन वर्टिकल आप लोग का अनकपलिंग ना हो जाए या ट्रेन पार्टिंग ना हो जाए, यही चीज़ के लिए एंटी क्रीप बहुत ही आप लोग का आज के डेट में एंटी क्रीप का बहुत ही यूज है, या इसको आप लोग का यूज किया जा रहा है आप लोग का मेनली गुड स्टॉक में
या कोचिंग एलएचबी कोचिंग स्टॉक में भी इस सब प्रोविज़न दिया गया है। एंटी क्रिप टेस्टिंग इज डन बाय, यहीं पर एंटी क्रिप जो टेस्टिंग करेंगे ये यहीं पर पूछ रहा है कि किसका पार्ट्स है या किसका हिस्सा है। तो यहीं पर आप लोग का सही जो आंसर हो जाएगा ये होगा आप लोग का सीबीसी में दिया गया है। लॉक जैसे अपना सीट से आप लोग ऑटोमेटिकली वर्टिकली लिफ्ट ना होकर आप लोग का अनकपलिंग ना हो जाए ड्यूरिंग रनिंग के टाइम में, इसलिए ही एंटी क्रिप जैसे भी आप लोग जब भी एग्जामिनेशन करते हैं तो एंटी क्रिप देखना पड़ेगा, आप लोग को टेस्ट करना पड़ेगा, उसका भी प्रोसीजर है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। मैकेनिकल कोड ऑफ बगी पेट्रोल टैंक वागन फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम, ये देखिए एयर ब्रेक सिस्टम रहेगा। इसमें क्या आप लोग का ट्रांसपोर्ट होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होगा। वेरी इजी है, आप लोग जानते ही हैं। इसका मैकेनिकल कोड या ट्रांसपोर्टेशन कोड BTPN होता है। व्हाट डू यू मीन बाय FRP, तो यहीं पर देखिए आजकल कोचिंग केस में FRP का बहुत सारा यूज हो रहा है। इसको आप लोग का पैनल में यूज किया जा रहा है, टॉयलेट पर्सन में यूज किया जा रहा है, बहुत सारे पार्ट्स में FRP यूज किया जा रहा है। ये तो इसका फुल फॉर्म यहीं पर पूछा है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेडली आ रहा है। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑक्सिलरी रिजर्वर एआर इज असिस्टिंग इन, यहीं पर देखिए एआर के बारे में बोला है। ऑक्सिलरी रिजर्वर तो जिसका कि काम होता है जैसे आप लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, BP ड्रॉप करते हैं, यही कंडीशन में आप लोग का एआर का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप लोग का ब्रेकिंग परपोज करता है। तो इसका एआर जो होता है, एआर का एआर जो होता है ये सेंडिंग एआर टू ब्रेक सिलेंडर। तो ऑक्सिलरी रिजर्वर का काम होता है, इसका जो एआर है जो कि 6 kg/cm² प्रेशर से चार्ज होता है FP के द्वारा, इसका प्रेशर क्या होगा ब्रेक सिलेंडर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ब्रेक अप्लाई होगा। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी के साथ चलिए। द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेट्स द प्लेट सोच, द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट सोच, यहीं पर देखिए लोड एम्प्टी जो आप लोग का डिवाइस रहता है, इसमें आप लोग का जो प्लेट रहता है इसको आप लोग को सेट करना पड़ता है, एम्प्टी या लोड में सेट करना पड़ता है। ये आप लोग का ग्रॉस वेट देखेंगे कितना ग्रॉस लोड है, उसी हिसाब से ये एम्प्टी या लोड में सेट होता है। जैसे कि 42.5 टन या इससे अगर ज़्यादा होगा, इससे एबव होगा, तो इसको आप लोग को लोड एम्प्टी जो हैंडल है उसको लोड में सेट करना पड़ेगा। लोड में सेट करना पड़ेगा बोलने से ये ब्लॉक पर्सन जिस टाइप रहेगा उसका हैंडल को उसी तरफ ही आप लोग को मूव करना पड़ेगा। अगर आप लोग का 42.5 टन से जो ग्रॉस वेट है, जो लोड है, ये अगर कम हो जा रहा है ग्रॉस लोड ग्रॉस वेट, तो इसको आप लोग एम्प्टी में रखिए, इसका हैंडल को एम्प्टी पोजीशन में रखना पड़ेगा। इसके लिए आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका कलर येलो होगा, पीला कलर में आप लोग को सेट करना पड़ेगा। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलते हैं, येलो एम्प्टी लोडेड ब्लॉक, ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेम ऑफ द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वागन, BLC वागन में आप लोग का जो कपलर लगता है 2 प्रकार का कपलर लगेगा, ये CBC कपलर भी होगा और SLD होगा, स्लैकलेस ड्रॉवर। तो इसको भी देख लीजिए, जैसे कि आप लोग का दोनों एंड में A कर रहेगा और बीच में 3 B कर इसमें रहेगा। टोटल 5 वागन रहेगा, 5 कार रहेगा एक यूनिट में। तो दोनों A कार का एंड में आप लोग का CBC कपलिंग रहेगा और बीच में आप लोग का जो पर्सन रहेगा इसमें आप लोग का SLD रहेगा, स्लैकलेस ड्रॉवर रहेगा। ये याद रखिए, बीच पर्सन में आप लोग का SLD यूज होगा। तो 2 टाइप का कपलर इसमें यूज होता है, आप लोग का CBC और स्लैकलेस ड्रॉवर। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट में वंदे भारत में किस टाइप का कपलर यूज हो रहा है, जरूर कमेंट्स में बताइए। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, यहीं पर देखिए हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, ड्राफ्ट पैड या ड्राफ्ट गियर जो आप लोग यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा Mark 50 और RF 361 जो होता है ये हाईएस्ट आप लोग का ड्राफ्ट गियर है। ऐसे आप लोग का RF 361 जो है इसका कैपेसिटी जो है सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है।
तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि RF361, इसका जो वर्किंग कैपेसिटी कितना है 5725 kg मीटर है। मार्क 50 का, MK50 का, इसका आप लोग का कैपेसिटी कितना है, इसका जो वर्किंग कैपेसिटी है ये 5385 kg मीटर है। ये दोनों डाटा भी याद रखिए। ऐसे भी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, ऐसे भी जो क्लियरेंस एडजस्ट करता है ब्रेक ब्लॉक और आप लोग का व्हील के बीच में, चक्का और ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो क्लियरेंस रहता है उसको ऑटोमेटिकली स्लैग एडजस्टर बैरल इसको एडजस्ट करता है। तो ये जो क्लियरेंस होता है ये आप लोग को बताइए कि आप लोग का व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच में क्लियरेंस कितना रहना चाहिए। तो यहीं पर 71 का देखिए ऑप्शन में चलेंगे तो व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक हो जाएगा। इसी का बीच का जो क्लियरेंस या गैप को ऐसे भी एडजस्ट करता है। व्हाट इज द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन BLC वागन। BLC वागन में बॉगी लो प्लेटफॉर्म हेड कंटेनर वागन में आप लोग का जो लोडिंग कैपेसिटी होगा ये आप लोग का कितना इसमें कंटेनर जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो अगर 20 फीट का रहेगा तो 2 रहेगा, और आप लोग का 40 फीट का रहेगा तो 1 रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए यहीं पर कहाँ पर है। तो यहीं पर ऑप्शन में चलेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पर। चलिए कि 2 के संख्या में 20 फीट का, और अगर 1 के संख्या में रहेगा, 1 के संख्या में रहेगा 40 फीट का यहीं पर रहेगा। इसका है लोडिंग कैपेसिटी है। ये सिंबल आप लोग का दे दिया सिंबल, ये जो इसका मीन्स दे दिया है, इसका मीनिंग है, इसका मतलब है फीट है। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इजी, गलती नहीं होना चाहिए। नकल है इसका कमजोर कड़ी एस टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का। डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ द एसएबी इज नेम्ड एज। यहीं पर देखिए आप लोग को डिस्टेंस पूछा है कंट्रोल रॉड हेड और आपका बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग जानते हैं ए डायमेंशन बोल के बोला जाता है, ए डायमेंशन। तो मैक्सिमम आप लोग का वागन में जो ए डायमेंशन होगा ये कितना होता है, ये 70 + 2 - 0 mm। एक्सेप्ट आप लोग का BOBRN में ये उल्टा हो जाता है। BOBRN के लिए जो कि हुपर टाइप का वागन है इसमें आप लोग का 27 + 2 - 0 mm हो जाता है। ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन BLC वागन। BLC वागन में हम लोग एम्प्टी लोड बॉक्स को मैनुअली सेट नहीं करके इसमें आप लोग का क्या डिवाइस रहता है जो कि ऑटोमेटिकली इसका लोड और एम्प्टी को सेंस करके आप लोग का ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजता है। तो ये आप लोग का जो काम करता है ये होता है LSD होता है, लोड सेंसिंग डिवाइस, जो कि आप लोग का पर बोगी 1 के संख्या में रहेगा और आप लोग का पर वागन 1 वागन में 2 के संख्या में LSD रहेगा। फ्लॉक्स इज यूज टू प्रिवेंट ऑफ द डेस ऑफ द सरफेस टू बी सोल्डर्ड। यहीं पर सोल्डरिंग वेल्डिंग जो भी हम लोग करते हैं यही कंडीशन में फ्लॉक्स यूज होता है। आप लोग का इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लॉक्स रहता है इसका काम क्या होता है, ये आप लोग का जो ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, ऑक्सीडेशन होने देता नहीं है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वागन। यहीं पर ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक आप लोग का जो BLC वागन में 8 के संख्या में। रिपीटेड क्वेश्चन। तो जैसे कि इसको लॉक करने के लिए जो फोर्स लगता है, लॉक करने के लिए 600 आप लोग का kg फोर्स लगेगा। इस हिसाब से उसको अनलॉक कीजिए, अनलॉक करने के लिए ज़्यादा लगेगा, 1000 kgf लगेगा, kg फोर्स लगेगा। ये भी आप लोग जानते ही हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। कार्बन कंटेंट इंक्रीजेस इन स्टील रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन
अगर स्टील में कार्बन का मात्रा अगर बढ़ जाता है, इसका परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होगा, यही कंडीशन में आप लोग का ये देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का हार्डनेस यहीं पर बढ़ जाएगा। इसका जो एक क्वालिटी है हार्डनेस और ब्रिटलनेस जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। हार्डनेस और ब्रिटलनेस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहीं पर आप लोग का डक्टिलिटी एंड आप लोग का टफनेस, डक्टिलिटी एंड टफनेस जो होगा ये डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ये भी याद रखें, अगर आप लोग का स्टील में कार्बन का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाता है, हार्डनेस तो बढ़ जाएगा, हार्डनेस और ब्रिटलनेस इंक्रीज होगा, लेकिन आप लोग का यहीं पर डक्टिलिटी और टफनेस जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। ट्रेन पार्टिंग इन सीबीसी स्टॉक में ऑक्योर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। यहीं पर देखिए ट्रेन पार्टिंग जो होता है सीबीसी का, एक ट्रेन का दो भाग हो जाना, इसको ट्रेन पार्टिंग बोल के बोलते हैं। तो ट्रेन पार्टिंग के लिए बहुत सारा रीजन रहता है, लेकिन यहीं पर देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या सब रीजन आप लोग का क्वेश्चन के लिए परफेक्ट बैठेगा। तो यहीं पर देखिए एक्सेसिव वेयर ऑफ नकल जो होता है ये मेन रीजन हो जाएगा। अगर नकल ज़रूरत से ज़्यादा, इसका लिमिट से ज़्यादा अगर घिस जाएगा तो इसमें ट्रेन पार्टिंग जरूर होगा। तो ऑप्शन देखिए ए ही परफेक्ट है। नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी एज शोन इज नंबर VI। यहीं पर देखिए VI मतलब अगला 6 नंबर जो पार्ट्स है सीबीसी दिया गया है, सीबीसी का एक इमेज फोटो दिया गया है, इसमें पार्ट्स सब दिया गया है। इसमें से आप लोग का 6 नंबर वाला पार्ट्स का नाम क्या है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो पहले इमेज को देख लेते हैं। तो जैसे कि इमेज पर हम लोग देख रहे हैं, तो एक एक करके हम लोग देख के जानने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग का ये देखिए पहला पर्सन जो एक नंबर बीट 1 जो रहेगा, इससे शुरू करते हैं। बीट 1 यहीं पर देखिए ये जो है कपलर बॉडी है, बीट 1 जो है कपलर बॉडी। इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए सेकंड में जो है बीट 2 में ये आप लोग का योक है। बीट थर्ड में देखिए, बीट थर्ड में आप लोग का क्या है, ये हो जाएगा ड्राफ्ट गियर है, DG ड्राफ्ट गियर। इस हिसाब से ये देखिए आप लोग का चौथा में क्या हो जाएगा, ये नॉकल है। फिर चलते हैं क्या जो ऑप्शन है, ये देखिए यहीं पर आप लोग का जो 6 नंबर वाला ऑप्शन, 5 नंबर ऑप्शन नहीं है, 6 नंबर वाला ऑप्शन देख लीजिए। 6 नंबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पर हो जाएगा ये स्ट्राइकर कास्टिंग हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन स्ट्राइकर कास्टिंग है। और एक देखिए यहीं पर ऑप्शन आप लोग का बच रहा है, ये आप लोग का 8 नंबर वाला ऑप्शन, ये आप लोग का योक पिन है, योक पिन। तो यहीं पर हम लोग को पूछा है 6 नंबर वाला ऑप्शन आप लोग का क्या शो कर रहा है, तो ये स्ट्राइकर कास्टिंग को शो कर रहा है। ये सीबीसी का एक ठो इमेज है, सीबीसी का पार्ट्स का इमेज है। तो ऑप्शन में चलते हैं, यहीं पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या बैठेगा। जो 6 नंबर वाला ऑप्शन जो था ये ऑप्शन बी के साथ चलिए, स्ट्राइकर कास्टिंग है। कंडमनिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेटिक पैड इज डेस mm। यहीं पर देखिए आप लोग का EM पैड का कंडमिंग लिमिट पूछा है जो कि 42 mm है। अगर नया में पूछता न्यू कंडीशन में तो ये 46 mm होता। परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील इज डेस mm। ये देखिए डीप फ्लेंज का पूछा है, सबको ही पता है, आप लोग रेगुलर जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको लिए बहुत ही आसान है। जो परमिसिबल डीप फ्लेंज अगर हो जाएगा, इसका परमिसिबल लिमिट जो होता है 35 mm। मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बक्सन HL, बक्सन HL के लिए जो मटेरियल लगेगा ये IRSM 44 या इसको हम लोग स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। अगर ये आप लोग का ओनली बक्सन के लिए होता है
बक्सेन वागन के लिए होता तो ये माइल्ड स्टील होता। फ्लोर सीट में जो मटेरियल लगता है बक्सेन के लिए माइल्ड स्टील, लेकिन आप लोग का बक्सेन एचएल के लिए स्टेनलेस स्टील हो जाएगा IRSM 44। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोग का बक्सेन एचएल और बक्सेन में जो आप लोग का फ्लोर सीट लगता है उसके लिए कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है, ये आप लोग बताइए। यहीं पर तो मटेरियल, सॉरी फ्रेंड्स, मटेरियल दे दिया है, इसका थिकनेस बताइए, इसका आप लोग थिकनेस बताइए। ये देखिए यहीं पर आप लोग का एक मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया। यहीं पर कुछ दिया है आप लोग का ए और बी, जो ए बी पोल में दिया हुआ है इसको मैचिंग करेंगे। तो यहीं पर दिया है बीपीसी का वैलिडिटी है, आप लोग का रैक दे दिया गया है, टाइप्स ऑफ रैक, और इसमें बीपीसी का वैलिडिटी दे दिया गया है, इसको हम लोग मैचिंग करेंगे। जैसे कि देखेंगे यहीं पर एंड टू एंड रैक पहले देख लीजिए। आप लोग का जो एंड टू एंड रैक है इसमें देखते हैं, जैसे कि आप लोग का इंटेंसिव एंड टू एंड रैक में क्या होता है, इसका बीपीसी का वैलिडिटी ये डेस्टिनेशन तक रहता है, या इसको आप लोग ऑनलोडिंग स्टेशन भी बोल सकते हैं। ये आप लोग का ऑनलोडिंग स्टेशन या डेस्टिनेशन पॉइंट, DP डेस्टिनेशन पॉइंट। प्रीमियम रैक का देख लीजिए, प्रीमियम रैक का आपका पहले 12+3 डेज था, तो यहीं पर चलिए ये पुराना कुछ आप लोग का वैलिडिटी के अनुसार दिया गया है, ये अभी 12+5 डेज हो गया है। उसके बाद देखिए CC रैक जो है क्लोज सर्किट रैक, इसमें हम लोग देखते हैं क्लोज सर्किट रैक में दो प्रकार का होता है, एक A कैटेगरी के लिए, एक स्पेशल A कैटेगरी के लिए। तो ये जो दिया है स्पेशल A कैटेगरी के लिए दिया है, जो कि आप लोग का 35 दिन या 7500 किलोमीटर क्लोज सर्किट रैक का। LHB रैक का देख लीजिए, यहीं पर LHB रैक का जो कि 3500 किलोमीटर दिया गया है, जो कि अभी ये 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर, या आप लोग का 96 आवर्स जो कि 4 दिन है। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन में हम लोग चलेंगे, तो ऑप्शन में देखिए ये आप लोग का इसी प्रकार का ऑप्शन मैचिंग कहाँ पर हो रहा है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन जो आप लोग का यहीं पर जो बी है ये सही मैचिंग कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। फिर से आप लोग का ये देखिए मैचिंग आ गया है। यहीं पर मैचिंग जो है ये आप लोग का जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन, आप लोग का अलग अलग टाइप का स्प्रिंग ब्रोकन होगा, यही कंडीशन में स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितना देंगे इसका ऊपर मैचिंग है। तो जैसे कि प्राइमरी LHB स्प्रिंग बार बार रिपीट हो रहा है, प्राइमरी के लिए आप लोग 95 दीजिए, ये प्राइमरी के लिए 95 kmph LHB का। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन में स्प्रिंग मॉडल है, फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग मॉडल है, तो इसके लिए आप लोग क्या देंगे, सेकेंडरी LHB स्प्रिंग ब्रोकन होगा, तो आप लोग 90 kmph दीजिए। उसी हिसाब से ER स्प्रिंग आप लोग का अगर पंक्चर है, डिप्लेटेड है, लीकेज हो रहा है, तो यही कंडीशन में 60 kmph देना है स्पीड रेस्ट्रिक्शन। अगर फ्लैट फेसेस जो अगर 30 mm है, इसके लिए आप लोग का ये नॉर्मल आप लोग का स्पीड में चलेगा, जैसे कि मैक्सिमम स्पीड 130 kmph सेक्शनल स्पीड है उसमें ही चलेगा। अगर ये अगर लिमिट अगर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 50 mm एंड एबव होने से, इसका कंडीशन देख के ही हम लोग क्या करेंगे, 50 आप लोग का इसको स्पीड रेस्ट्रिक्शन देंगे, या नियरेस्ट CNW पॉइंट तक लेंगे, या आप लोग का कोच को डिटैच करेंगे। ये ऑन द स्पॉट आप लोग का कंडीशन देख के ही वहीं पर डिसाइड होता है। तो इसमें जो मैचिंग था इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग का देखिए कहाँ पर ऑप्शन ठीक मैचिंग हो रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए यहीं पर ठीक मैचिंग हो रहा है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। देखिए अभी मैथ का कुछ क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको स्क्रॉल करवा रहे हैं धीरे धीरे, क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से इसको मैथ को भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसमें आप लोग का टेक्निकल क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
देखिए 91 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजेक्टेबल डिफेक्ट्स एज पर IRCA पार्ट 3 फॉर वागन। तो IRCA पार्ट 3 जो होता है आप लोग के लिए वागन स्टॉक के लिए होता है, और इसी हिसाब से IRCA अगर पार्ट 4 होता तो ये कोचिंग स्टॉक के लिए होता। तो यहीं पर वागन स्टॉक के लिए जो IRCA पार्ट 3 है, इसमें पूछ रहा है रिजेक्टेबल जो डिफेक्ट्स है। चैप्टर आप लोग का 4 में बताया गया है, रिजेक्शन रूल्स बताया गया है, इसका 4 चैप्टर रहता है, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहीं पर जो रिजेक्टेबल डिफेक्ट्स देखेंगे, पहले कुछ आप लोग का ऑप्शन में क्या है, ट्रॉली फ्रेम क्रैक, ये तो जैसे भी भाई रिजेक्टेबल डिफेक्ट्स है। उसके बाद देखिए ब्रोकन डोर लैचेस, तो ब्रोकन डोर लैचेस के लिए ये हम लोग इसको देखिए सीक डिटैच नहीं कर सकते हैं, ये रिपेयरेबल है, या एक्सेस कंडीशन में इसको आप लोग का एन रूट में GI वायर से भी इसको सिक्योर किया जाता है, तो सिक्योर करके उसको छोड़ सकते हैं। तो जो ब्रोकन डोर लैचेस के लिए हम लोग डायरेक्ट गाड़ी को सीक नहीं कर सकते हैं, डिटैच नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रॉली फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ट्रॉली फ्रेम क्रैक होने से जरूर ये रिजेक्टेबल डिफेक्ट से एज पर IRCA पार्ट 3 इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 3 इसका चैप्टर 4 में रिजेक्शन रूल्स दिया गया है। शताब्दी LHB चेयर कार कोचेस आइडेंटिफिकेशन कोड इज, यहीं पर देखिए कन्फ्यूजन के लिए ही शताब्दी लिख दिया है। तो यहीं पर आप लोग का LHB का जो चेयर कार उसका आइडेंटिफिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन जो कोड रहता है LWS-CZ-AC रहता है, सिंपल LWS-CZ-AC रहता है। LWLRRM डेली रिपीटेडली इसका आप लोग का देखिए क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये तो आप लोग जानते हैं, ये पावर कार या आप लोग का जनरेटर कार बोलते हैं इसको, पावर कार या जनरेटर कार। LWACCN ये आप लोग का LHB कोच के लिए क्या होगा, AC 3 टायर है। इस हिसाब से LWACCW 2 टायर, LHB कोच के लिए AC 2 टायर है। इन ISEF कोच ऑयल इन डेस्पट शुड बी चेक्ड फॉर लीकेज। यहीं पर आप लोग जब भी मेंटेनेंस के दौरान ऑयल अगर ज़्यादा लीकेज कर रहा है, तो यही कंडीशन में आप लोग को जो डेस्पॉट है उसका देखना पड़ता है, उसका प्रोटेक्टर ट्यूब आप लोग का ब्रोकन है, क्या कंडीशन है जिसके चलते ज़्यादा लीकेज होता है, तो इसको भी हम लोग को चेक करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें हम लोग रेगुलर तौर पर आप लोग का जो शेड्यूल रहेगा, A शेड्यूल, B शेड्यूल, IOH POH कंडीशन आप लोग का ऊपर निर्भर करके उसमें जैसे भी आप लोग इसमें फिलिंग करेंगे, आप लोग का जो ऑयल फिल होता है, ऑयल फिल करते हैं जिसमें टॉपअप करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वो, ये ग्रेड रहता है सर्वोलाइन 68 ग्रेड का ऑयल इसमें टॉपअप करना है, फिलअप करना है। तो यहीं पर कंडीशन देखते हैं, इसका जो जैसे कि हाइट रहेगा, जो ऑयल का हाइट रहेगा डैशबोर्ड में, ये 40 mm होना चाहिए, और इसमें जो ऑयल फिलिंग करेंगे इसका जो क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी जो रहेगा ये 1.4 टू 1.6 लीटर ये रहेगा, 1.4 टू 1.6 लीटर। मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट के लिए 1.6 लीटर रहेगा, नॉर्मली 1.4 टू 1.6 लीटर का हम लोग ऑयल टॉपअप करते हैं। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि ऐड और रिप्लेनिश विथ स्पेसिफाइड ग्रेड इफ द ऑयल लेवल इज बिलो 10 mm। तो ऑयल का लेवल अगर 40 mm से घट जाएगा, इसके लिए आप लोग का मेजरिंग स्टिक रहता है फ्लेक्सिबल, इसमें पहले आप लोग मेजर कीजिए, उसी हिसाब से इसमें आप लोग को जो सर्वोलिन 68 ग्रेड का जो आप लोग का जो ऑयल है इसको टॉपअप करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। In case of wagon, the distance between the end of the protective sleeve of the screw and the groove mark on the screw rod when the screw rod is fully released known as। यहीं पर देखिए डायमेंशन के बारे में, ये डायमेंशन के बारे में ही बोला गया है। तो ये जो आप लोग का डायमेंशन और डिस्टेंस किस किस का बीच में, आप लोग का जो एंड ऑफ द प्रोटेक्टिव स्लिप ऑफ स्क्रू, प्रोटेक्टिव स्लिप जो रहता है उसका स्क्रू का एंड का जो मार्क रहता है, ठीक है, इसके बीच में, और एंड द ग्रुप मार्क ऑन द स्क्रू रॉड, स्क्रू रॉड का ग्रुप मार्क
सॉरी फ्रेंड्स, जो आप लोग का ई डायमेंशन रहेगा डिस्टेंस बिटवीन, यहीं पर प्रोटेक्टिव स्लिप जो है स्क्रू रॉड का, और आप लोग का ग्रुप्ड मार्क ऑन द स्क्रू रॉड व्हेन द स्क्रू रॉड इज फुली रिलीज्ड कंडीशन। तो ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग ई डायमेंशन बोल के ही बोलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा कर दिया गया है आप लोग का कन्फ्यूजन के लिए। तो प्रोटेक्टिव स्लिप का आप लोग का एंड और आप लोग का जो ग्रुप मार्क रहेगा स्क्रू रॉड में, इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको ई डायमेंशन बोलेंगे, जो कि आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का वागन में देखिए 555 mm से आप लोग का 575 mm रहता है, ये आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं। हॉट बॉक्स इज कॉस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हॉट एक्सेल बॉक्स जो होता है, हॉट एक्सेल होता है, क्या रीजन के लिए हो सकता है? बहुत सारे रीजन है, इसमें से देखते हैं पहले क्या आप लोग का ऑप्शन में दिया गया है, उसी हिसाब से इसको देखेंगे। कंटामिनेटेड ग्रीस, अगर दूषित आप लोग का ग्रीस यूज होगा तो मतलब आप लोग का अगर ग्रीस में अगर दूसरा कुछ धूल या आप लोग का डस्ट हो गया या अलग कुछ आप लोग का कुछ पार्टिकल्स अगर मिल के ये दूषित हो गया, कंटामिनेंट हो गया, खराब हो गया, यही कंडीशन में आप लोग का हॉट बॉक्स हो सकता है, हॉट एक्सेल बॉक्स हो सकता है। इसके बाद देखिए ओवरलोडिंग और अनइवन लोडिंग, ये भी अगर होगा तो ये आप लोग का हॉट बॉक्स होगा। अगर लोडिंग भी आप लोग का जो वागन में करेंगे ये परफेक्ट लोडिंग होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए और ओवरलोडिंग भी नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन में ये आप लोग का हॉट बॉक्स होगा नहीं। अगर ये सब आप लोग करेंगे तो ज़रूर हॉट बॉक्स होगा। तो इसके लिए दोनों ही ऑप्शन इसके लिए दायी है, हॉट बॉक्स के लिए कंटामिनेटेड ग्रीस और ओवरलोडिंग एंड अनइवन लोडिंग, दोनों ही यही रीजन है हॉट एक्सेल बॉक्स के लिए। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। तो जैसे कि हॉट एक्सेल बॉक्स जो होता है आप लोग का कोच के लिए, ये आप लोग का 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप लोग का वागन स्टॉक के लिए, गुड्स के लिए ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही टेम्परेचर और ज़रूर इसको डिटैच कर देना है सर्विस से, इसको हटा देना है। ब्रेक बाइंडिंग कैन ऑक्यर इन वागन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। यहीं पर देखिए ब्रेक बाइंडिंग आ गया। ब्रेक बाइंडिंग मतलब अगर चक्का से ब्रेक प्लग या आप लोग का डिस्क ब्रेक पैड अगर नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या रीजन है, बहुत सारे रीजन से आप लोग का नॉमिनेटर जो पॉइंट दिया है उसको पहले देखेंगे। तो यहीं पर आप लोग का देखिए ऑप्शन में दिया है एम्प्टी लोड डिवाइस हैंडल इज केप्ट इन लोड पोजिशन व्हेन द वागन इज एम्प्टी। वागन एम्प्टी है लेकिन लोड एम्प्टी हैंडल डिवाइस को हम लोग लोड पोजीशन में रख दिए हैं। तो ये ज़रूर ये कारण बन सकता है कि इसके लिए ब्रेक बाइंडिंग होगा। अगर वागन एम्प्टी है लेकिन लोड एम्प्टी हैंडल डिवाइस को आप लोड पोजीशन में रख दिए हैं। जैसे कि बताया गया ऊपर में कि 42.5 टन से ज़्यादा अगर होगा तो उसको लोडेड कंडीशन में रखना है, अन्यथा वो एम्प्टी कंडीशन में रहेगा, येलो कलर में रहेगा, लोडेड में आप लोग का ब्लैक कलर में रहेगा उसका हैंडल का पोजीशन। उसके बाद देखिए हैंड ब्रेक इज ऑन पोजीशन, तो आप लोग का रनिंग कंडीशन में आप लोग गाड़ी में चल रहा है उस टाइम आप लोग का हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं करना है, ऑन नहीं करना है। तो अगर हैंड ब्रेक ऑन कर दिए हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग के लिए। तो इसको ज़रूर चेक आप लोग का जब भी मेंटेनेंस के द्वारा बढ़िया से चेक करके ही छोड़ना है। हैंड ब्रेक उसी कंडीशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जब सिंगल वागन आप लोग का यार्ड में प्लेस हुआ है कुछ मेंटेनेंस के लिए, तो वो आप लोग का डाउन ग्रेडियंट तरफ रोल डाउन ना हो जाए, इस संभावना को आप लोग का एवॉइड करने के लिए आप लोग को हैंड ब्रेक लाया जाता है। बाकी रनिंग कंडीशन में कभी भी हैंड ब्रेक नहीं यूज करना है। फॉलोइंग में बी डैमेज ड्यू टू CRO, MRO और व्हीकल डैशिंग। यहीं पर देखिए आप लोग का जो CRO होगा कैटल रॉ नंबर या MRO मैन रॉ नंबर या व्हीकल डैशिंग, अगर आप लोग का कोई व्हीकल के साथ ये आप लोग का डैश हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या क्या आप लोग का कोच का डैमेज हो सकता है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए जो LHB कोच के हिसाब से दिया है, फ्लेक्सिबल पाइप ऑफ फीबा डिवाइस का फ्लेक्सिबल पाइप ये आप लोग का
डैमेज हो सकता है, ज़रूर डैमेज होगा। बेंडिंग ऑफ फुटबोर्ड, फुटबोर्ड जो आप लोग का पैदल चढ़ते हैं फुटबोर्ड, फुट स्टेप है, ये आप लोग का फुटबोर्ड ये भी बेंड हो जाएगा। तो वो दोनों ही बात सही है। तो इसके साथ साथ मैक्सिमम केस देखा गया है जब भी सीआरओ हो रहा है तो सीआरओ का केस में आप लोग का गाड़ी डिटेन हो रहा है, पंक्चुअलिटी लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम केस में देखा गया है आप लोग का बीपी एन FPAR हॉर्स पाइप ये अनकपल हो जाता है, ये ज़्यादातर अनकपल होता है। प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, फिर से इसको कपल कीजिए, उसके बाद प्रेशर रेडी होने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगा। यही कंडीशन में इसका गाड़ी का आप लोग का ट्रेन का रैक का पंक्चुअलिटी लॉस होता है। बायो टॉयलेट इज डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद, बायो टॉयलेट को डेवलप किया गया है इंडिया रेलवे और किसका सहयोग में इसको विकसित किया गया है, तो ये है DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक ठो ब्रांच है, इसका लेबोरेटरी है आप लोग का, जो इसका लैब है, जो ये आप लोग का जो लैब है, ये लैब में जो है इसका नाम है DRDE है, ये बायोलॉजिकल लैब या इसका DRDO का लैब बोल सकते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये DRDO का आप लोग का लैब है। यही लैब के साथ आप लोग का मिल के अब इंडियन रेलवे के साथ ये बायो टॉयलेट का डेवलपमेंट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स का आप लोग का ट्रांसमिशन दिया है, जैसे लोड ट्रांसमिशन होता है ऐसे ट्रैक्टिव फोर्स ट्रांसमिशन दिया गया है। तो इसके लिए जो आप लोग का ऑप्शन देखिए, इसमें चलिए कि आप लोग का सीरियली कैसे इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट्स है, ट्रैक्टिव फोर्स है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो आप लोग का जो देख लीजिए यहीं पर कपलिंग, कपलिंग में फर्स्ट, उसके बाद हेड स्टॉक हो जाएगा, उसके बाद अंडर फ्रेम में जाएगा ट्रैक्टिव फोर्स, इसके बाद आप लोग का बॉडी बोल्स्टर, इसमें डैश 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 दिया गया है, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, तो बॉडी बोल्स्टर के बाद आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं कि सेंटर पिवट होगा, यहीं पर आप लोग का CP होगा, CP के बाद आप लोग का बॉगी बोल्स्टर एंकर लिंक में आएगा, इसके बाद आप लोग का बॉगी फ्रेम में आएगा, एक्सेल गाइड, एक्सेल बॉक्स, एक्सेल और लास्ट में व्हील्स हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो ट्रांसमिशन होता है ट्रैक्टिव फोर्स का जो आप लोग का ट्रांसमिशन होगा फोर्स इसी हिसाब से होता है। तो ऑप्शन जो डैश दिया है ये आप लोग का सेंटर पिवट होगा। फंक्शन ऑफ WSP इन LHB कोचेस गवर्न थ्रू, यहीं पर देखें WSP सिस्टम जो LHB कोच में LHB को WSP सिस्टम कार्य प्रणाली को इसके किसके माध्यम से ये नियंत्रित किया जाता है, तो इसके लिए जो सिस्टम लगाया गया है ये आप लोग का है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया है। इसी हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से ही ये आप लोग का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा का क्वेश्चन है। राजभाषा का क्वेश्चन एकदम बढ़िया से उसको आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसको गलती मत कीजिए। यही ही आप लोग का मार्क को राजभाषा ही इसको एडजस्ट करता है, मेकअप करता है, आप लोग को सफलता के और यही बढ़ाता है, मदद करता है। तो राजभाषा का क्वेश्चन एकदम 100% बढ़िया आप लोग को करना पड़ेगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमिटी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेगुलर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी होते हैं। व्हेन डिड ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। और इसी हिसाब से वर्ल्ड हिंदी डे, जो विश्व हिंदी दिवस रहता है ये 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ये भी गलती नहीं होना चाहिए। अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंक्लूडेड,
भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत राजभाषा को शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची है, जिसमें कि आप लोग का 22 लैंग्वेज इसमें आप लोग का शामिल है। और ये आप लोग का इनिशियली जब 8वीं अनुसूची के प्रारंभिक जब कंडीशन में प्रारंभिक आप लोग का जब शुरुआत हुआ था, यही कंडीशन में इसमें इनिशियली 14 लैंग्वेज ही था, जो कि अभी 22 लैंग्वेज है। इसमें भी आप लोग का नेपाली जो है एक ही आप लोग का फॉरेन लैंग्वेज है, इसको शामिल किया गया है फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर नेपाली को। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का एक ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि ऊपर में क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें कि आप लोग का जो सेंट्रल हिंदी कमेटी उसका चेयरमैन या चेयरपर्सन उसमें प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन संसदीय समिति का अध्यक्ष जो होंगे आप लोग का पार्लियामेंट्री कमेटी जो होगा उसका जो आप लोग का अध्यक्ष रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, वो होम मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री जी होंगे। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इसके बारे में संविधान के कौन सा आर्टिकल में ये बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 345। स्क्रिप्ट इन व्हिच हिंदी इज रिटन? हिंदी किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच मिनिस्ट्री टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन परटेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो राजभाषा से जो रिलेटेड होगा उसके ऊपर जो डिसीजन करेगा ये आप लोग का होम मिनिस्ट्री करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इसका बारे में जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है लेगा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर एनलिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये देखिए क्वेश्चन ऊपर में ही रिपीट हुआ है। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 14, ये आप लोग का जो पहले 14 था, उसके बाद अभी लेटेस्ट में ये 22 भाषा है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, सूचीबद्ध हैं। हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976? यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज ये रूल होना था, एक्ट नहीं। ये आप लोग का एक्ट नहीं है, ये आप लोग का रूल है, नियम है। तो आप लोग का राजभाषा जो नियम 1976 में ये कितना रूल्स है, टोटल रूल्स इसमें कितना आ जाएंगे? ये 12 की संख्या में रूल्स आ जाएंगे। इसमें टोटल जो रूल्स होगा ये आप लोग का 12 की संख्या में होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो प्रयागराज डिवीजन का टेक्नीशियन 3 वाला पेपर जो सॉल्व करना था यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो आप लोग के पास भी ऐसा कोई पेपर है तो ज़रूर सेंड करें। इसको आप लोग का आंसर आप लोग का बता दिया जाएगा, उसके साथ साथ वीडियो भी बना के इसको अपलोड कर दिया जाएगा आप लोग का सेवा में। आप लोग भी प्रैक्टिस जो है आप लोग रेगुलर आप लोग वीडियो वॉच कीजिए, रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। डिपार्टमेंटल एग्जाम देखिए, हर एक डिवीज़न में आप लोग का 2 से 3 साल के अंतर्गत जैसे भी आप लोग का LDC एग्ज़ाम वगैरह सब हो रहा है, तो जिसको भी आप लोग का ऊपर सीढ़ी चढ़ना है तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करें, बढ़िया से वीडियो देखें। खाली आप लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं इसके लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप लोग का मैटर नहीं रखता है। आप लोग का इसमें जानकारी और इंक्रीज होगा, नॉलेज बढ़ेगा, जो कि आप लोग का ड्यूटी में ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। आप जानेंगे तो आप लोग 8-10 आदमी को बता पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग इंतज़ार कीजिए, कोई ना कोई डिवीज़न का पेपर फिर सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों।